अब आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देते हैं। मुंबई हमलों का दोषी तहव्वुर राणा भारत वापस लाया जा रहा है। एनआईए और रॉ की खास टीम विमान से राणा के साथ वापस लेकर के आ रही है राणा को, और इसके साथ साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर विमान उतारा जाएगा। यहां से राणा दिल्ली के एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। इसके बाद एनआईए अदालत में पेशी भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको बता दें, एनआईए इसकी रिमांड मांगते हुए नजर आएगी। राणा के पूरे रूट यानी कि जहां जहां वो जाएगा वहां वहां कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। देश के एनएसए अजीत डोभाल खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और पेशी के बाद खास सुरक्षा वाली जेल में उसे ले जाया जा सकता है। इसको लेकर के भी इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में खास तैयारी की गई है और मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुंबई हमले में पकड़ा गया कसाब भी आर्थर रोड पर ही इसी जेल में रुका हुआ था और अब ये माना जा रहा है कि तहव्वुर राणा को भी इसी जेल में रखा जाएगा। और जिस तरीके से बयान सामने आया गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की है और पिछली जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इसे करने में नाकाम रही थी, जिसके बाद अब सियासी जो बाण है वो भी छोड़े जा रहे हैं। किस तरीके से सियासत हो रही है, कुछ घंटे बाद मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है आने वाला है, इससे पहले सियासत किस तरीके से हो रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको 26 नवंबर 2008 का ये वो काला दिन था जब पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी मुंबई में दाखिल हुए, फिर तड़तड़ाती गोलियों की बौछार शुरू कर दी। देखते ही देखते 24 घंटे चलने वाली मुंबई चीख पुकार में बदल गई। फिर मौत का तांडव 3 दिन तक चलता रहा। इस हमले में 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले की आग आज भी धधक रही है। होटल ताज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कामा हॉस्पिटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस जाने पर आज भी घाव हरे नजर आते हैं। ये वो जगह है जहां आतंकवादी खून की होली खेलते रहे। मुंबई के सीने पर गोलियां बरसाती रही और सड़कों पर लाश बिछती गई और भारत के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया, जिसे भारत के लोग शायद ही भुला पाएंगे। इस काले दिन को याद कर देश की जनता आज भी सिहर उठती है। पाकिस्तान की कराची से सभी 10 आतंकी एक नाव के जरिए मुंबई के लिए निकले थे। समंदर के रास्ते ही उन्होंने मुंबई में एंट्री की। मुंबई को हिलाकर रख देने वाले इस हमले के 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसकी यादें अभी भी ताजा है और इसकी तस्वीरें देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 दिन के ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिससे 2012 में फांसी दी गई थी। मुंबई को दहलाने वाले सारे आतंकी तो मारे गए, लेकिन इस हमले की साजिशकर्ता अब भी जिंदा है और उन्हीं साजिशकर्ताओं में से एक है तहव्वुर राणा। आरोप है कि राणा को हमले की साजिश के बारे में पहले से पता था। सारी प्लानिंग उसकी नजरों के सामने हुई थी और उसने टारगेट की रेकी भी की थी। वह पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है। तहव्वुर राणा मुंबई हमलों के सबसे संगीन किरदार हेडली का लंगोटिया दोस्त है और उसी दोस्त ने उसका खेल बिगाड़ दिया। एनआईए को आशंका है कि मुंबई हमले में राणा की भूमिका हेडली की फंडिंग से कहीं ज्यादा थी। 26 नवंबर 2008 में हमले के ठीक पहले 13 नवंबर से 21 नवंबर के बीच राणा अपनी पत्नी सम्राज राणा अख्तर के साथ भारत के दौरे पर था और इस दौरान वह दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आगरा, हापुड़, केरल के कोच्चि, गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई भी गया था। राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, सेना और आतंकी आकाओं के लगातार संपर्क में था। आपको बता दें कि मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर तैयबा का मेंबर है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। अब राणा भारत की गिरफ्त में है और उसके सारे गुनाहों का यहाँ हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो तहव्वुर राणा के सारे जो गुनाह है उनका हिसाब होने वाला है और जल्द ही वो भारत लैंड करेगा। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, लेकिन अब आपको बताते हैं क्या पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। 11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि उस रेकी करने में यही था, मास्टरमाइंड यही था। इसी ने पूरी 26/11 की रचना की थी और बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, लेकिन ये सफलता भारत को आज मिल गई। ये दाऊद को लाने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कही थी। क्या हो गया, जब तक वो आता नहीं देश में और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती नहीं, तब तक कोई भरोसा कैसे करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को कहा है कि 7 समंदर पार भी अगर कोई छिपेगा तो भारत सरकार उसको वहाँ से ढूंढ करके लेकर के आएगी और भारत के कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। तो राणा का वापस आना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी विजय है और ये उन सब लोगों के लिए संदेश है जो देश के साथ धोखा करके अन्य देशों में जाकर के छिप गए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब उनको भी इसी तरीके से उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब तो अमेरिकी अदालत ने कह दिया, उसने बहुत कोशिश की इस बात की कि उसको जो है किसी तरह से राहत मिल जाए, भारत न लाया जा सके, लेकिन भारत अमेरिकी अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उसको भारत आना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी सज़ा उसके अपराध की मिलेगी। जिसने भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कभी कोई बुरी कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। तो देखिए, तहव्वुर राणा का पूरा हिसाब किताब किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी सामने आ रहा है कि कई और परतें जो है वो भी खुल सकती हैं, कई और बड़े खुलासे जो है वो भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया तहव्वुर राणा। 2009 में गिरफ्तारी हुई, FBI ने शिकागो से गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ आपको बता दें, गिरफ्तारी के दौरान आपको बता दें डेनमार्क में हमले की साजिश ये रचता हुआ नजर आया था, जिसको लेकर के भी खुलासे हुए हैं। हमले के लिए दोनों डेनमार्क जा रहे थे, यानी कि हेडली और तहव्वुर राणा दोनों ही डेनमार्क की तरफ जा रहे थे। बाद में 26/11 हमले के सुराग भी वहां से मिले हैं, यानी कि कई सबूत, कई साक्ष्य मिले हैं। 26/11 हमले में भूमिका का खुलासा भी किया गया है कि अहम भूमिका निभाई है, मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई है। 2009 में राणा और हेडली की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर गिरफ्तारी पॉसिबल हो पाई, किस तरीके से ये शिकंजे में आया, चंगुल में आया और फंसता चला गया और अब भारत वापसी हो रही है। मुंबई में 3 दिनों तक आतंकियों ने ऐसा तांडव मचाया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि करीब 600 लोग घायल बताए गए। कमांडो ऑपरेशन के दौरान 9 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। मारे गए एकमात्र जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी हुई थी। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। भारत के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे जब भी कोई याद करता है तो उसकी आंखें गमगीन हो जाती हैं और दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है, क्योंकि इसी दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे बड़े आतंकी हमले का गवाह बनी। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मौत का जो तांडव मचाया, उसे आज भी याद करके लोग सिहर उठते हैं। अब से बस कुछ ही घंटे बाद माया नगरी को दहलाने और सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार और इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की सरजमी पर होगा। अब तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब होना तय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में हुए इस खौफनाक हमले के बाकी गुनहगारों को क्या सजा मिली? अजमल कसाब और डेविड हेडली 26/11 आतंकी हमले में गुनहगारों की लिस्ट में वो नाम है जिसमें से एक ने इस हमले का जाल बुना और दूसरे ने जमीन पर उतरकर इस हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। हालांकि अब भी मुंबई हमले के कई कसूरवारों का हिसाब होना बाकी। इसमें सबसे पहला नाम आता है लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का, जो पाकिस्तान में कहीं छिपकर बैठा है। अगला नंबर जाकिर-उर-रहमान लखवी का है, जिसे ISI ने अंडरग्राउंड कर रखा है। मुंबई हमले में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था, वो भी
पाकिस्तान में छिपा हुआ है। मुंबई को दहलाने वाले एक एक गुनहगार का हिसाब हो रहा है। 26/11 आतंकी हमले में शामिल तहव्वुर राणा अब भारत के शिकंजे में है, जिसके बाद ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अब अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।